जय श्री कृष्ण। आओ बेना, भगवान भोलेनाथ का वैद्यनाथ अवतार की कथा को श्रवण करा। भगवान वैद्यनाथ जो है वे वैद्यनाथ अवतार क्यों लियो उसका पीछे भी कहानी है। नंदीग्राम में एक सुवर्णा नाम की वेश्या रहती है। अब सुवर्णा नाम की वेश्या जो रहती है पर वह उनका उद्धार का लिए भगवान वैद्यनाथ अवतार लियो है। तो भगवान कई करियो है, वह भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्ति है। यूँ तो वह वेश्या ही, पर वह भगवान की भक्ति बहुत करती और हमेशा रुद्राक्ष की माला धारण करती है। तो भगवान भोलेनाथ सोचो कि यार बोले काम तो ऐसा करे है, पर ये हमारी भक्त है, तो इसका उद्धार के लिए मैंने कोई कोई एक ऐसा काम करना पड़े जिसका उनको उद्धार हो जाए, क्योंकि हमारी भक्त है। तो भगवान कहीं करियो एक वेश्य को रूप धारण करे, वेश्य यानी बनिया को। तो अब वेश्य को रूप धारण करियो है भगवान, और अच्छो वो सोना को मतलब वो हीरा को कंकण एक लेके आया अच्छो बड़ो। अब हीरा को कंकण जब लेके आया है भगवान, तो वो कंकण देख के वह वेश्या जो ही वह ऊपर लोभित हुई कंकण पे। तो भगवान ने कीमत पूछी, बोले वेश्य बोले था कहीं कंकण की कीमत मैंने बताओ। तो भगवान भोलेनाथ की जो था कहीं था कि इच्छा वही कंकण की कीमत दे दो बोले था। तो अब देखो वह जाती हूँ तो वेश्या ही बेचारी, तो वह क्यों कि देखो बोले मैं तो नहीं तो यो काम करूँ ही है, नहीं तो ही करूँ है। तो बोले 3 दिन और 3 रात में था का साथे रेऊ बोले, और थे मैंने फिर यो मैंने दे दीजो और बोले थे था का देश चले जाजो। अब बा भगवान ने पहचान नहीं पाई। अब भगवान कहीं करियो वेश्यधारी जो भगवान था वे ठीक है वह का जो वसुनंदा जैसे कियो है वो में वे खुश मतलब खुश होएगा। आप कही हुए जैसे ही भगवान के लिए सेज एज बिछाइए, और जैसे ही वह को सोना की तैयारी हुई वैसे ही वह जो सुनंदा ही उन्हें एक दासी आके कह दी बोले कि अपना बोले महल में आग लग गई है। अब उनने कही जितनी देर में वो जो मणि हो वो जो कंकण लेके आया भगवान, वो आग में वो भी जल गो। अब भगवान भोलेनाथ ने तो वैसे भी उसके उद्धार कर लिया आया भगवान। तो भगवान कहीं करे जैसे ही को वो मणि जलियो है भगवान वैश्य रूप में जो है वे भगवान खुद भी अपने आप ने अग्निदाह में झोंक दिया। अब भगवान खुद भी जब जल गया है, और तो उन्हें वेश्या ने मतलब जैसे भगवान की इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाई और कंकण भी उसका हाथ में नहीं आया। तो बा बेचारी बोले अब मैं वचन तो दियो हो पर बोले हमारा हाथ तो कुछ नहीं आया। तो वह भी प्राण त्यागना के लिए तैयार हुई। फिर भगवान उन्हें कियो कि बोले नहीं बोले मैं तो खुद थारी परीक्षा लेने आयो हो, और बोले मैं स्वयं भगवान भोलेनाथ है, तू हमारी मतलब सेवा करे है हमारी भक्ति करे है, तो हमारा भक्त चाहे जो हो वह का उद्धार के लिए मैंने कोई न कोई बोले एक ऐसी रचना रचने पड़े है जिसको हमारा भक्त को उद्धार हो जा है। तो बोले भगवान भोलेनाथ वैश्य रूप में आया और वैश्वनाथ भगवान और आके और उसको उद्धार करियो है। वह जब प्राण त्यागना के लिए तैयार हुई जब उन्हें भगवान मना कराया है, और मना करके भगवान उन्हें शिवलिंगी का रूप में वैश्वनाथ का रूप में उनका ही घर स्थापित हुआ है। बहुत समय तक वह भगवान भोलेनाथ की जो वैश्य प्रवृत्ति वह सब छोड़ के भगवान भोलेनाथ की सेवा करी है, और सेवा करके अंत में वह भगवान भोलेनाथ का धाम में गई है। तो भगवान भोलेनाथ का धाम में जाना के लिए अपनी आत्मा पवित्र होनी चाहिए। भगवान यही कहे कि हमारा लिए था को मन पवित्र रखो, और वह जो वेश्या ही उनको मन भगवान के लिए बड़ो पवित्र हो, जिसके लिए भगवान उन्हें भी शरण दी है। भगवान भोलेनाथ दाता का दाता है, बहुत दयालु है। भगवान भोलेनाथ के जाना के लिए हमेशा मन पवित्र रखना चाहिए। बोलो ओम नमः।